नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर जावेद अख्तर के बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता बोले माफी मांगे। आरएसएस और तालिबान की तुलना करने को लेकर गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर अब फंस चुके हैं। बीजेपी उन पर हमला बोल रही है और जगह जगह जावेद अख्तर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उनका पुतला जलाया जा रहा है। बीजेपी नेता राम कदम ने बयान के लिए अख्तर से माफी मांगने के लिए कहा है। आरएसएस और तालिबान की तुलना करने पर अब गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जावेद अख्तर माफी मांगे और कहा कि जब तक वह माफी नहीं मांगेंगी तब तक देश में उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। तो हमारे देश में भी कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो कह रहे हैं कि तालिबान राज अच्छा है और आरएसएस से तुलना कर रहे हैं। हमारे देश में बैठे कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर अब जाग उठे हैं, अब सक्रिय भी हो गए हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये लोग खुश हैं और कह रहे हैं कि तालिबान राज अच्छा है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से ये तालिबान का महिमा मंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तालिबान अच्छा है। अगर इतना ही तालिबान अच्छा है तो आप अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि वहाँ पूरी स्वतंत्रता है, यहाँ बोलने नहीं दिया जाता। भारत आपके लिए सुरक्षित मुल्क है ही नहीं। बीते दिनों मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर दी थी और अब जावेद अख्तर कह रहे हैं कि आरएसएस तालिबान जैसा है। तालिबान की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस राष्ट्र भावना सिखाता है, आपको देश से प्यार करना सिखाता है, ना कि आतंक फैलाना। जबकि तालिबान आतंक फैलाना सिखाता है, महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने देता है, महिलाओं पर ऐसे जुल्म करता है जिसे सुनकर आप और हम सिहर उठेंगे। लेकिन इन लोगों को तालिबान अच्छा लगता है। इनकी सोच ही तालिबानी है और इनको लगता है कि तालिबान राज सबसे अच्छा है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जावेद अख्तर को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए और जब तक वो माफी नहीं मांगेगी तब तक उनकी फिल्में भी पूरे देश में नहीं चलने देंगे। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से हमारे देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो खुश हैं, तालिबान का महिमा मंडन कर रहे हैं और उनको भारत सुरक्षित नहीं लगता है। उनको लगता है कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर इतना ही तालिबान सुरक्षित है तो फिर अफगानिस्तान के लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों महिलाएं देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। जावेद अख्तर जी का यह बयान न केवल शर्मनाक बल्कि करोड़ों संघ तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और इस विचारधारा को मानने वाले विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों का अपमान करने वाला, उन्हें पीड़ित और प्रताड़ित करने वाला यह बयान है। जो त्यागपूर्ण समर्पित जीवन जीते हुए मां भारती के लिए देश के लोकतंत्र के पायदान के अंतिम सीढ़ी पर जो गरीब व्यक्ति बैठा है, उसकी सेवा के लिए जो खुद हाथ में झाड़ू लेते हैं, गरीब बस्ती में जाते हैं, निरंतर सेवा देते हैं, उस सेवा देने वाले कार्यकर्ताओं का जावेद अख्तर जी ने अपमान किया है। बयान देने के पहले कम से कम ये तो सोचते, उसी संघ परिवार से जुड़े हुए लोग आज इस देश की राजगद्दी को चला रहे, राजधर्म का पालन कर रहे हैं। अगर तालिबानी विचारधारा होती तो क्या वे इस प्रकार की बयानबाजी कर पाते? इसी उत्तर में उनका बयान कितना खोखला है यह स्पष्ट हो जाता है। जब तक वे हाथ जोड़ करके देश के लिए समर्पित जीवन जीने वाले संघ कार्यकर्ताओं की माफी मांगते नहीं हैं, तब तक उनकी कोई भी फिल्म इस मां भारती की भूमि पर हम चलने नहीं देंगे। बीते दिनों नसीरुद्दीन शाह ने भी एक वीडियो बनाया था तालिबान के ऊपर। शायद वो टुकड़े टुकड़े गैंग ने देखा नहीं है, हम आपको दिखाते हैं, देखिए वीडियो। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज।
मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जो 200-500 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, ये आतंकवाद या फिर पाकिस्तान का खुलकर विरोध कभी नहीं करते। पता नहीं इनको पैसा प्यारा है या फिर देश। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।